नाकू ने खुशी खुशी राजकुमार को अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लिया। कुछ देर तो राजकुमार चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर एकाएक उसे बहुत जोरों से छींक आ गई। वह अपने आप को रोक न सका। उसका चीखना था कि नाकू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे राम, अब क्या होगा? मैं तो लुट गया। हाय, मेरा सारा धन राख का ढेर बन गया। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राजकुमार की समझ में कुछ न आया, लेकिन जब उसने चादर उठाकर देखा तो वह घबरा गया। सचमुच वहां राख का ढेर पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने नाकू की इस हानि के लिए अपने को दोषी माना और अपने वचन के अनुसार वह नाकू को अपने महल में ले गया। उसने उसकी गाड़ी में राख निकलवाकर उसकी जगह रुपए भर दिए। मन ही मन नाकू मारी खुशी के फूला न समा रहा था। रुपयों से गाड़ी भरवाकर वह फिर अपने गांव वापस लौट आया। अब नाकू पहले से भी ज्यादा धनी था। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी का उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर डाला था, वह किसी बादशाह के बराबर संपत्ति लेकर फिर लौट आया। वे लालच के मारे अपना पुराना पैर भूल गए और जाकर नाकू की खुशामद करने लगे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने बताया कि अपने जले हुए मकान की राख लेकर वह यहाँ से चला गया था, तो रास्ते में एक राजकुमार मिल गया जिसने खुश होकर उसकी गाड़ी को राख के बदले रुपयों से भर दिया। लोग उससे पहले ही जले हुए थे, अब लालच और ईर्ष्या ने उन्हें और भी अंधा बना दिया। सबने नाकू का अनुसरण करने की ठानी और अपने अपने मकानों में आग लगा दी। फिर राख की गाड़ियां भर के उस राजकुमार के महल के आगे जा पहुंचे। राजकुमार ने जब यह सुना तो पहले तो वह जी भरकर हंसा, फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वे मूर्ख लोग हट कर रहे थे। उसने अपने नौकरों से उन्हें पिटवाकर वहां से भगा दिया। रोते चिल्लाते वे वापस अपने गांव लौटे। उन्हें नाकू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार उन्होंने उससे ऐसा बदला लेने की सोची कि वह फिर कभी उन्हें धोखा न दे सके। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि नाकू को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए जाए और फिर उसे नदी में फेंक दिया जाए। इस तरह वह नदी के गहरे पानी में डूब जाएगा और वे लोग उसका धन बांट खाएंगे। सलाह करके वे नाकू को पकड़कर लाए, उसके हाथ पैर बांधे, उसे एक टोकरी में रखकर वे लोग नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सब लोग चलते चलते काफी थक गए थे, इसलिए सुस्ताने के लिए मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकने के लिए चले गए। वे लोग टोकरी को बाहर एक पेड़ के नीचे रख गए थे। इसी बीच एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराता थका हारा वहां टोकरी के पास आ बैठा। उसने नाकू से पूछा, सब लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी शादी करवाने। मैं शादी करना नहीं चाहता, इसलिए ये सब मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। शादी की बात सुनकर चरवाही का मन ललचा गया। नाकू उसके चेहरे से उसके मन के भाव जान गया था। वह तुरंत बोला, भाई, अगर तुम शादीशुदा नहीं हो और शादी करना चाहते हो तो मेरी जगह टोकरी में आ जाओ, तुम्हें अच्छी और सुंदर दुल्हन मिल जाएगी। चरवाहा तुरंत तैयार हो गया। नाकू को उसने खोल दिया और स्वयं टोकरी में जा बैठा। नाकू ने उसे अच्छी तरह बांध दिया। दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे। नाकू चरवाही के सारे भेड़े लेकर चल पड़ा। गांव के लोग टोकरी लिए नदी पर पहुंचे। वे लोग उसे नदी में फेंकने की बात कर रहे थे। तभी चरवाहा टोकरी में से चीखा, मैं शादी करूंगा, मुझे नदी में मत फेंको। गांव के लोग इस बात पर हंसे और टोकरी को नदी में फेंककर खुशी खुशी घर लौट आए। अभी वे गांव के पास ही पहुंचे थे कि यह देखकर सब चकित रह गए कि नाकू ढेर सारी भेड़ बकरियों के साथ गीत गाता हुआ खड़ा था। गांव वालों ने आश्चर्य से उससे पूछा, हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था, तुम जीवित कैसे आ गए? नाकू ने कहा, मैं एक दूसरे रास्ते से होकर तुम लोगों से पहले पहुंच गया। यह रास्ता नदी में से होकर ही आता है। यह सब भेड़ बकरियां भी नदी में से ही लाया हूँ। वहाँ हजारों भेड़ बकरियां घूम रही हैं, जितनी चाहो ले जा सकते हो। जो सीधे सीधे नाकू की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे नाकू को साथ लेकर नदी पर गए। किस्मत से उस समय आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। उनकी परछाई नदी के पानी में ऐसी लग रही थी मानो वे सब भेड़े हों। बस फिर क्या था,
सब एक एक करके नदी में कूद पड़े। नाकू उनकी बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी भीड़ों को लेकर खुशी खुशी गांव लौट आया। वास्तव में मनुष्य को किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के प्रति ऐसा करता है जैसे कि गांव वाले नाकू के साथ कर रहे थे, तो वह स्वयं गांव वालों की तरह जलकर राख हो जाता है।